शुभ संध्या पिलाने पिले भय शुणी पारुछ ना नहीं आज्ञा भाइना चल ताले पिले हम से मॉक टेस्ट प्रथम देखि दबा तापरे जीवा पिले पेडागोजी पाखको हला ताले एथरे पिले केत नंबर श्लोक होतला 12 नंबर श्लोक नहीं कि ना 11 नंबर पिले 12 भाइना 12 नंबर श्लोक हला तो पिला प्रथम प्रश्न थिला कि रघुपति पदैर अंकितम संधि विच्छेद कर पिले कोन हबो ऑप्शन बी रघुपति पदैहि प्लस अंकितम रघुपति पदैहि प्लस अंकितम हला ऑप्शन बी ठीक अछि तापर पिले संयोगमेत्य ऑप्शन सी ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन पिले नहीं कि संयोगम प्लस एत्य हला अब पिले मुंचतो बाष्पम मुंचतः युक्त बाष्पम ए मुंचतः प्लस बाष्पम हला तापर पिले प्रिय सखम सकारण विभक्ति पिले कहबो कोन हबो सकारण विभक्ति कर्मणि द्वितीय परमणि द्वितीय हां तो नॉर्मली पिले कर्मणि हां सर 5 नंबरटा विसर्ग लागिला केमिति सर विसर्ग लागि छि पर अछि मुंचतः प्लस बाष्पम हेछि विसर्ग ओकार हला हला चल एई टाइप रो तो केते उदाहरण पिले आसलेनी हो एथरे पुनी कोन डाउट रहछि विसर्ग तो ओकार पिले हे जाय हो आउ रघुपति पदे ही पिले सकारण विभक्ति अनुक्त कर्तरी तृतीया पिले है ना रघुपति पदे ही आउ पिले पुंसाम सेकंड ऑप्शन अरे पिले सेथिबा देइतले सेथरे थिला पिले पुंसाम बंदेहि हां हला पिले थ्रेटे ये होचे नहीं कर्तरिबा षष्ठी हां काहे ना बंदेहि रे पिले को प्रत्यय की अनियात प्रत्यय पिले छी हैला तो अनियात प्रत्यय पिले कृत्य प्रत्यय की नहीं अनियात प्रत्यय आ जे यात ना यात होची बंदियों रे यत अछि ना बंदे रे पिले यात प्रत्यय होची नहले नियत लागितले आकार हो जाय थांता बोधे बोध युक्त नियत जेमति बाध्य होय हां नियत लागले बेळे जो ये वृद्धि हे जाय पिले उपधा वृद्धि हे जाय ठीक है छी हां तब यात प्रत्यय हां ताहले पिले यात हो कि छण यात हमरडा कृत्य प्रत्यय अछि ना नहीं को ठीक अछि काहे ना त जेहेतु कृत्य प्रत्यय रे अछि तो सति पई पिले कोन हे जीव जो षष्ठी व्यक्ति छी कोई हिसाब रे छी कृत्य योग षष्ठी कृत्य नाम कर्तव्य हां त कृत्य नाम कर्तरी बारे पिले षष्ठी अब पिले मेखलासु अधिकरण सप्तमी अधिकरणे सप्तमी नहीं कि ठीक चलो तापर पिले काले अधिकरण सप्तमी ये भी पिले अधिकरण सप्तमी ना नहीं अब पिले भवतः शेषे षष्ठी तो एठी पिले शेषे षष्ठी हैला अब पिले संयोगम कर्मणि द्वितीया हैला तापर पिले स्नेह व्यक्ति ही कर्तरी प्रथम कर्तरी कर्तरी प्रथमा स्नेह व्यक्ति ही हैला आ तापर पिले बाष्पम कर्मणि द्वितीय कर्मणि द्वितीया तापर पिले आलिंग्य
ऑप्शन बी आ लिंगे प्लस ल्यप पिले हैला लिंगे तापर पिले एत्य ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी आ प्लस एणी प्लस ल्यप पिले हला हबो एत्य तापर मुंचतः इत्यत्र काः प्रत्ययः शत्रु शत्रु प्रत्यय हाँ तो मुंचतः पिले शत्रु प्रत्यय ठीक अछि सर एटा टी कहि देबी मीनिंग मुंचतः जेमति जे गम धातु शत्रु प्रत्यय रूप होइथाय गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः षष्ठी व्यक्ति एकवचन गच्छतः सेमति मुंच धातु शत्रु हेले मुंचन मुंचन्तौ मुंचन्तः षष्ठी व्यक्ति एकवचन मुंचतः माने त्याग करूथिबा ठीक अछि सर मोच धातुर त प्रत्यय हेले कोन हबो ता मुक्त आज्ञा आज्ञा अब पहले प्रिय सखम ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर हाँ तो पहले प्रिय चासौ सखा चेती है ना तो प्रिय सखम अब पहले रघुपति पदैहि ऑप्शन ए रघुपते है पदैहि पदैहि रघुपति पदैहि और स्नेह व्यक्ति इत्यत्र कः समासः षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष स्नेहस्य व्यक्ति स्नेह व्यक्ति है ना अब पहले चिर विरहजम डी ऑप्शन सर चिर विरहात चिरविरहात जातम चिर विरहात जातम चिर विरहजम है ना सर एटा सर गोटे बहिर ऑप्शन ए मध्ये टेके दैछे चिर विरहजम जातम दैछे सर ऑप्शन ए कौन देछि कि चिर विरहम जातम ठीक है चिपले तो चिर विरहात जातम चिर विरहजम और रघुपति पदैहि कः अंकितः रामगिरी ठीक है माने रामचंद्रंकर पाद चिन्ह केउठी पडितला पिले एमतिका तार अर्थ पिला हबो ठीक है रघुपति पदैहि रामगिरी ही अंकितः और पिले मेघस्य प्रिय सखः कः इति जक्षः वदति कः रामगिरी पर्वत रामगिरी पर्वतः ठीक है और कस्य स्नेह व्यक्ति ही भवति हाँ तो स्नेह व्यक्ति भी जो होउची पिले से भी रामगिरी पर्वत रही होउची है ना और तापरे पिले तुंगम शब्दस्य कः अर्थः अति उच्चम तो तुंगम पिले अति उच्चम और जनानाम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम पुंसाम पिले ठीक है और आपृच्छस्व इति क्रियापदस्य कर्ता त्वम है ना बस एतिक तो प्रश्न थिला पिले ठीक है सर से रघुपति पदटा केमति टिके बुझाई दियंतु कोडा छ रघुपति पद जो रघुपति पदे पूरा कहले कने केते नंबर क्वेश्चन कहउछ जो रघुपति पदे ही कह अंकितः ना कोडा आज्ञा से ना सेटा आगोटा तर रघुपति पदे समास दियो तो नॉर्मली कथा रघुपतिଙ୍କର रघुपतिଙ୍କର पद रघुपति पद और षष्ठी तत्पुरुष एथे कोन भाबियार अछि रघुपतिଙ୍କର पद रघुपति पद तैहि रघुपति पदैहि तो रघुपतेः पदैहि हैला रघुपतिर षष्ठी व्यक्ति कोन रघुपते है हैला चल ताले पिला माने जिबा डी पार्ट बा को जी सर आज्ञा सर हैला तो स्क्रीन प्ले विजिबल होस तो किछ असुविधा नै चलो तो सीडीपी पार्ट रे पिले आ मानकर जो सिलेबस अछि खाली टिकेट मु जस्ट खाली ओवरलोड कर दोछि पिले हैला
ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଟା ହିଁ ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ପଢିବାର ଅଛି ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହିଁ ପିଲେ ପେଡାଗୋଜି। ଠିକ ଅଛି, ପେଡାଗୋଜି ର ମାନେ କଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ। ଠିକ ଅଛି, ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ, ତମେ କେମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ ପିଲେ ପେଡାଗୋଜି ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ ପିଲେ ଆମର ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ, ତା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ କୁ ପିଲେ ବୁଝିବା କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ଆଉଟକମ ବି ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପିଲେ ରିଲେଭାନ୍ସ କଣ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ରିଲେଭାନ୍ସ ମାନେ ପିଲେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି କଣ ଅଛି, ବ୍ୟବହାରିକତା କଣ ଅଛି, କାହାର ନା ଥିଓରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭସ। କାହିଁକି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଛି ନା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ, ତ ତାର ଆଜିକାଲିକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ କଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ଆଉ କଣ ବ୍ୟବହାରିକତା ଅଛି ପିଲେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ପିଲେ ଦିଟା ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଢିବାକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ପିଲେ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିଟ ଆପ୍ରୋଚ ଉପରେ ପଢିବା। ତ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଯୋଉଟା ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଦି ଜଣ ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ତାର କଣ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପିଲେ, କିଏ କହିପାରିବ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ପିଲେ? ଆଉ ଜଣେ? ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ ସାର୍। ହଁ, ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ ପିଲେ। ଏ ଦି ଜଣ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ, ଏ ଦି ଜଣ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପିଲେ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ମେନ୍ ଫିଗର ଏମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବାକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିଟ ର ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ପିଲେ, ତ ତା ଭିତରୁ କେବଳ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପଢିବା ପିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜ ପିଆଜେଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର, ଯିଏ କି ପିଲେ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିଟ ଅଛନ୍ତି। ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ପିଲେ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିଟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେ ସମାଜ ନା ନାଇଁ କୋଲାବୋରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୟା ଉପରେ ପିଲେ ବେଶୀ ସେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ପିଲେ ବିନା କଣ୍ଡିସନ ରେ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ପିଲେ ଯୋଉଟା କି ବେସିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଟେ। ତ ଯେମିତି କି ପିଲେ ରେଡିନେସ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଚୁରେସନ ହେଇଗଲା, ମୋଟିଭେସନ ହେଇଗଲା, ହେଲା, ଆଟେନସନ, ଟାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡସ୍। ତ ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ବେସିକ କଣ୍ଡିସନସ ଅଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର, ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ଦେଖିବା, ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କଣ, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କଣ, ତାପରେ ପଢିବା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ପିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ଟିଏଲଏମ ଉପରେ ପଢି ଆସୁଛି ପିଲେ, ଆଉ ଟିଏଲଏମ ର କଣ ଫୁଲ ଫର୍ମ ହବ? ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ, ତ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଉପରେ ପଢିବା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଶିକ୍ଷକ, ଠିକ ଅଛି, ଛାତ୍ର, ସବୁ କିଛି। ତମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବୋଲି ଭାବିବୁ କେବଳ ଜିନିଷ ନୁହଁ ପିଲେ, ତ ଏନି ସିଚୁଏସନ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ବି ସିଚୁଏସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆସୁଛି, ତ ପିଲେ ସବୁ ଯାକ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଟିଏଲଏମ, ବୁଝିଲା। ବାକି ଟିଏଲଏମ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପିଲେ ଏଡ୍ସ ସବୁ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ ହେଇଗଲା ନା, କେବଳ ଅଡିଓ ଏଡ୍ସ ହେଇଗଲା, କେବଳ ଭିଡିଓ ଏଡ୍ସ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରାଫ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ କଣ କଣ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ଯୋଡା ଯାଇଛି କି ପିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇନ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ପିଲେ ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, କାହିଁକି ନା ପିଲେ ଆଜିକାଲିକାର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ନା ପିଲେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଚାଲିଛି ନା, ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପଢା ଯାଉଛି, ହେଲା। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ପିଲା ମାନେ ପଢିବା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ତିନିଟା ପିଲେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ତମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ନୋଟ୍ସ ବନଉଛେ ପିଲେ, ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲେ, ତ ସେଗୁଡାକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ଏତିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ରହିବ, ଯଦି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ବେସିକ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଥିବାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ତମମାନେ କହିବ ମୁଁ ପେଡାଗୋଜିର ମାନେ କଣ କେବଳ ହାଇ ଲେଭୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ପିଲେ ପିଆଜେଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ତା ନାଁ ପିଲେ ମନେ ନଥିବ, ତ କଣ ଲାଭ ପିଲେ? ସେ ହାଇ ଲେଭୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି କଣ ଲାଭ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେସିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ବା ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ବେସିକ ଉପରେ ବେଶୀ ସେମାନେ ଫୋକସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେସିକ ଟା ମନେ ଥିବାର ଅଛି, ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲା ଆସେସିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର, ବା ଯୋଉ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଲର୍ଣ୍ଣର ର,
ताकू केमती हम असेस करबा केमती पिले इवैल्यूएट करबा तो तारि ऊपर आसीबो जोतरे असेसमेंट इवैल्यूएशन भितर कोन कोन डिफरेंस अछि पिले हैला जोतरे फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट या ऊपर टिके टिके पढिबा आ जोटा आजिकली पिले जो सीसी चलची सीसी रो कोन फुल फॉर्म हाँ तो जो पिले कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पिले चलची ना ने पिलार पिले बोथ माने कोन करिकुलर एंड को करिकुलर को नेकरी तो ता ऊपर हम टिके टिके देखिबा असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग कोन असेसमेंट आज लर्निंग कोन या ऊपर टिके देखिबा आ पिले सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कोन किंतु को दृष्टिकोण रे कंस्ट्रक्टिव विजिट पर्सपेक्टिव रे ठीक अछि आ असेसमेंट रो कोन कोन टूल्स हे परिबो ता भीतर यूज करा जाउतवा टेक्निक्स कोन कोन हे परिबो ठीक अछि एसो टूल्स और टेक्निक भीतर जेमति प्रोजेक्ट हे गला असाइनमेंट हे गला ऑब्जर्वेशन हे गला टीचर मेड टेस्ट हे गला ठीक अछि सेल्फ असेसमेंट भी करा जाय पीयर असेसमेंट कहला पोर्टफोलियोस रुब्रिक तो या ऊपर हम टिके टिके आलोचना करबा आ ता सहित जो लास्ट पिले पॉइंट अछि टेस्ट कंस्ट्रक्शन तो हम गोटे जेहेतु हम माने आगो को पिले टीचर हबा पई जाउछे तो आटे शिखिथियार अछि कि हम पिले पिलांग पई कोन से टेस्ट पिले बनेबा बा कंस्ट्रक्ट करबा तो ता पई किछि रूल रेगुलेशन अछि तो तार कोन कोन स्टेप्स अछि बा टेस्ट कंस्ट्रक्शन पिले को प्रिंसिपल ऊपर पिले माने कोन गढी उठिछि हैला तो एगुडा टेटे देखिबा आ तापरे ब्लू प्रिंट रो पिले केमते डेवलपमेंट हैला आउ प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम तो टेस्ट आइटम हम केमते प्रिपेयर करबा आ गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर में टेस्ट भीतर कोन डिफरेंस पिलाते तो तापर पिला माने देखिबा जेन तम मानकर एग्जाम पिला होची तो एटा को हम को टाइप रो टेस्ट बोली कहबा माने एबे तो नहीं एबे तो मान मॉक टेस्ट दोछ सेटा टीचर में टेस्ट पिले किन तम मान जोडा दबो प्रकृत एग्जाम दबो पिले तो सेटा ठीक अछि तो या ऊपर हम टिके टिके देखिबा हैला बहुत कम जिंस अछि मन रक्षा जिंस बहुत कम अछि कि सेति के एटलीस्ट तम पिला मन रक्षा पे चेष्टा करिवो चलो तो वर्तमान पिला माने फर्स्ट यूनिट पाकू जीवा जोथरे पिला अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस विषय पे टिके विचार करिवा देखो एठी प्राय जगह रे मोंते गोटे गोटे जगह ओडिया भी लिखि देछि पिले ठीक अछि गोटे गोटे वर्ड पिले टे कष्टटा लागि पारे तो सेति पे मु लिखि देछि पिले हैला चल से कहउछि पिले सर यार जो क्वेश्चन आसीबो संस्कृत ना ओडी इंग्लिश रे आसीबो दीटा जाक लैंग्वेज रे आसीबो इंग्लिश रे भी आसीबो संस्कृत रे भी आसीबो हैला आज्ञा सर ठीक अछि पिले तल से कहउछि लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम तो ता पूर्व हमको जानिबा को पड़ियो कि पिले व्हाट इज लर्निंग ता पुडी केमति का जिंस तो से कहउछि लर्निंग इज नथिंग द लर्निंग कोन ना लर्निंग केवल पिले मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ना नहीं तो हमनकर व्यवहार रे पिले जो मॉडिफिकेशन होउची जो परिवर्तन पिले होउची ताकू ही हम माने कोन कहिताओ लर्निंग बोली कहिताओ आ सेही जो मॉडिफिकेशन होउची पिले कोन माने केमिति होउची ना थ्रो एक्सपीरियंस तो जेमति धीरे धीरे पिले हमर एक्सपीरियंस बढ़ी बढ़ी जाउची तो सही हिसाब रे हमर व्यवहार रे मध्ये पिले परिवर्तन ही जाउची माने हम एतरे छोटो थिले पिले तो से समय एक्सपीरियंस देखि गिरी तो से समय बिहेवियर पिले हमर थिला जेतले हमर धीरे धीरे बड़ हेले पिले माने तो पाठर प्रेशर रहिला तो हमर बिहेवियर रे मॉडिफिकेशन आसला तापर आउ टिके बड़ हेले पिले परिवार रो बोझ को मुंडेले तो सेतेले भी बिहेवियर रे पिले मॉडिफिकेशन आसला तो एई सब जिंस कोन पिले मनुष्य धीरे धीरे निजर एक्सपीरियंस देई करी ही सब जिंस सिखि जाय ना नहीं तो ताको ही लर्निंग बोली कहा जाय थाए तो लर्निंग मींस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस तो से कहउछन द मेजर एट्रिब्यूट्स ऑफ लर्निंग हला एट्रिब्यूट्स माने पिले विशेषता तो लर्निंग रो पिले मुख्य मुख्य विशेषता हला कोन ना आज ए परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर तो ऑफ एन इंडिविजुअल तो जने व्यक्ति रो व्यवहार रे पिले परमानेंट चेंज माने स्थायी परिवर्तन तो जो स्थायी परिवर्तन होई थाए ताकू पिले माने लर्निंग बोली कहि थाउ से कहउची स्थायी परिवर्तन माने एमती का नुह बट नॉट बिकॉज ऑफ चेंजेस ड्यू टू इलनेस तमे कहबा बेले बेले तो जतले हमें देह खराब होउची सेतेले पिले चिड़चिड़ापण ए टाइप रो मध्ये पळि आसे हम बिहेवियर रे ताले कोन याकू लर्निंग बोली कहबा ना याकू लर्निंग बोली कहबानी किंबा पिले फटिग हे गला ठीक है याकू पिले फटिग बोली उच्चारण करबो जी यू ई अछि ना केंदर प्रोनाउंसिएशन पिले फटिग हैला माने थकापण जेतले हम माने बहुत काम करी करी थकी जाइतिबा सेतेले भी बिहेवियर रे पिले मोडिफ चेंजेस आसे ताकू पिले कुहाबनी लर्निंग बोली एंड यूज ऑफ इन हैला टॉक्सिकेंट्स
इनटॉक्सिकांट माने पिले ए जो मादक पदार्थ निशा द्रव्य ठीक अच्छे तो ताकू भी जड़े पिले मद पी दौचे तार व्यवहार में परिवर्तन पड़े आसची तो ताकू कौन लर्निंग कह ना तो सेगुड़ा को लर्निंग कहनी लर्निंग टा ताकू कह जोटा एक्सपीरियंस थ्रो पिले जो मोडिफिकेशन हुए हैला तापर कहूची ये तो गोटे पिले हे गला एट्रिब्यूट बा गोटे विशेषता पिले से कहूची द नेक्स्ट एट्रिब्यूट इज दैट लर्निंग इज हैला मैनिफेस्टेड ठीक अछि बा इन द बिहेवियर कहूची लर्निंग टा पिले प्रकट हेई थाए कोठी प्रकट हेई थाए पिले इन द बिहेवियर आम मानकर व्यवहार रे प्रकट हेई थाए और एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल खाली व्यवहार रे नुह आम मानकर चाली चलन रे मध्य पिले ताहा प्रकट हेई थाए which could be not directly observable हुए तो तम मानक माने जो तुमको देखिकरी सेमती हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करि परिबानी किंतु ऑलरेडी तुम भीतर सेटा हुए तो कोन हेई पारे पिले प्रकट हेई थाई पारे कारण किछि भी एमती हेई थाई पिले किछि व्यवहार हम भीतर ऑटोमेटिकल डेवलपमेंट हेई जाय जहा को बाहर को पिले देखा जाय नै तो लर्निंग बेले बेले ए टाइप रो जिंस मध्य हेई थाई आउ से कहूची पिले लर्निंग रिजल्ट्स इन सम चेंज ऑफ परसिस्टेंट कंटाक्ट विथ नेचर तो आम पिले जेते निरंतर भाव में कंटाक्ट करूचे क्या संगे परिवेश संगे बेले बेले लर्निंग मध्य तार भी रिजल्ट होता है ठीक अच्छे आम जिते पिले लोक मानक जमी आम गाँव में थिबा पिले तो से समय बिहेवियर पिले जो आम गोटे बड़ टाउन को पड़ेगा तो निहाती भाव व्यवहार पिले परिवर्तन देखादब तो लर्निंग मध्य बेले बेले पिले रिजल्ट होता है पिले कौन कि आम मानकर परिवेश संगे जो कंटाक्ट में आसू तो सही हिसाब से मध्य आम व्यवहार पिले जो परिवर्तन आसे तो सी लर्निंग पिले वन टाइप ऑफ रिजल्ट हो पारे आउ द फाइनल एट्रिब्यूट इज दैट लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन ए गिवन सिचुएशन तो तुमको जो सिचुएशन दिया जाइए पिले जो परिस्थिति तुम पाखे अच्छी तो सही परिस्थिति रे तुमे केते प्रैक्टिस करूछ केते एक्सपीरियंस आणुछ तो सहीटा पिले लर्निंग ता ऊपर डिपेंड करे काहे कि ना बेले 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 कौन हेई थाए ना तम मानक पाखे पिले सिचुएशन थाए सत तम मानक सिचुएशन दिया जाई थाए सत किंतु कौन हेइथिबो ना से जो सिचुएशन रे तमे ही चाहु नथिबो कि प्रैक्टिस करू नथिबो कि तुमे किछ चाहु नथिबो तुमे ता पे रेडी नथिबो ताहले तुमर व्यवहार रे के परिवर्तन आस परिबो नाही तो सेति पय से कोसी तो लर्निंग ता डिपेंड भी करूची काहा ऊपर पिले प्रैक्टिस ऊपर और एक्सपीरियंस ऊपर तुमको जो सिचुएशन दिया जाई तुमे सेही सिचुएशन को नै करी केते माने कार्यकलाप करूछ ठीक अछि केते तमे एक्सपीरियंस आहरण करूछ तो ता ऊपर पे लर्निंग डिपेंड्स लर्निंग पे डिपेंड करि थाए हैला तो ये थिले पे लर्निंग रो जस्ट सामान्य किछि परिचय याकु जस्ट पढि दबो एथरे मन रखिया जिंस किछि नै खाली बुझिया जिंस अछि पे ठीक अछि मु कहि के दो जोडा को मन रखिया जिंस सेडा को मन रखिबो किंतु एटलीस्ट एतिकी तो मन रखिथिबो पे लर्निंग मींस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ना नै आउ केमिति का ना थ्रो द एक्सपीरियंस बस एति जिंस पे मन रखिबो हैला चलो तापर से क्वेश्चन लर्निंग ऊपर पिले बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट माने मध्य भिन्न भिन्न डेफिनेशन सब करिसंदी काइना परीक्षा रे पिले हमर बेले पचारि दिए पिले डेफिनेशन गुडा का तो जे जे पिले मुख्य मुख्य साइकोलॉजिस्ट माने अछंदी से समानकर ना एठी पिले मु लिखि देछि हला जणे थिले पिले किंग्सले बा हला आर ग्यारी हला जहा भी ताको पढियो पिले ठीक है तो से कहउछंदी तांको मतरे पिले लर्निंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड हला और चेंजेस थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बोले लर्निंग हैला से बढ़िया प्रोसेस जहा द्वारा पिले बिहेवियर ना उत्पन्न हेता है बिहेवियर सृष्टि हेता है हम भितर बिहेवियर पे जन्म नै थाए ठीक है ये से प्रोसेस को लर्निंग बोली कहै छै अथवा एमती भी कहि परिया चेंजेस थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग तो प्रैक्टिस द्वारा ट्रेनिंग द्वारा जो चेंजेस आसे हम मन बिहेवियर रे तो ताकू मध्य पिले लर्निंग बोली कहै छै तो एटा पिले कहा मतरे किंग्सले आ पिले आर ग्यारी हैला तो आउ जने साइकोलॉजिस्ट थिले पिले किम्बले तो सी कहंती लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियरल हला पोटेंशियलिटी दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस देखो कहूची पिले लर्निंग हैला पिले गोटे प्रकार रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस रिलेटिवली माने बुझो पिले कोन रिलेटिवली माने कोन हाँ तो गोटे प्रकार पिले माने परमानेंट चेंज ही अटे ठीक अछि आम मानकर बिहेवियरल पोटेंशियलिटी माने आम मानकर बिहेवियर केते दूर चेंज हेई परिबो जो पोटेंशियलिटी थिबो ना गोटे
आमे तो संपूर्ण भाव में पिले बिहेवियर को आमे चेंज करि परिबानी तो जेते दूर संभव ठीक अछि तो सेतिकी रे जेतिकी परमानेंट चेंज होची ताकू मध्ये लर्निंग बोली कहबा प्रायशः स्थायी परिवर्तन हो पारियो हाँ प्रायशः स्थायी परिवर्तन ठीक रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहीं ना संपूर्ण परमानेंट चेंज पिले हेई परिबोनी केबे कहीं ना गोटे बाकी हमर थाए पिले ठीक अछि एक्सपेक्टेशन थाए हमर कि एति दूर पर्यंत चेंज हेई परिबो तो सेतिकी प्रायशः जो स्थायी परिवर्तन हेई थाए हैला तो ताकू लर्निंग कह जाए और जहाँ पिले संगठित होई थाए ऑफ कोर्स संगठित होई थाए रिजल्ट ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस तो एभलिया प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस पई ना तुमे रेनफोर्स्ड हेतिबो तुमे प्रेरित हेतिबो ठीक अछि तो से भलिया प्रैक्टिस रो रिजल्ट अटे पिले लर्निंग हैला तो एटा पिले किम्बले कहितले ठीक अछि तापर पिले हेनरी पी स्मिथ जे कहंती कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकेनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस तो लर्निंग पिले एमिति भी हेई पारे एक्विजिशन माने कोन अरे जो लैंग्वेज एक्विजिशन अधिग्रहण अधिग्रहण बोली हम कहचे हमर जो पिले एल ए डी नथला पिले लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहार की कहितले एटा नमचमकी चम्स्की महोदय कहितले ना नहीं तो सही कथा कहूची पिले कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू बिहेवियर कौन सी न्यू बिहेवियर को पिले एक्विजिशन करबा तो निज भीतर को आनिबा अथवा निजर ओल्ड बिहेवियर को पिले स्ट्रेंथ करबा ताको प्रबल करबा न तो पिले वीकेनिंग ताको दुर्बल करबा हैला कहा द्वारा एटा सब हेई थाई पिले ना रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस तो सब किछि एक्सपीरियंस रे रिजल्ट अते पिले का लर्निंग टा टोटली डिपेंड्स ऑन पिले कहा परे एक्सपीरियंस ठीक अछि काहे ना पिले विदाउट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस लर्निंग पिले केबे हेई परिबनी हैला आ तापर पिले गार्डर मर्फे से कहंती द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स तो आमे ना हम निजको पिले एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट हिसाब रे पिले मॉडिफाई करिनो ना नहीं हम परिवेश कोन चाहूची पिले से हिसाब रे तो हम निजको पिले गढ़ी थाओ हैला तो से कहबा कथा कि माने पारिपार्श्विक रिक्वायरमेंट हिसाब रे तो आम मॉडिफिकेशन रे जहाँ भी किछि आम बिहेवियर रे प्ले जहाँ भी किछि मॉडिफिकेशन होची से सब को हम लर्निंग बोली कहि परिया हैला तो प्ले गार्डर मर्फे प्ले ए डेफिनेशन प्ले देथिले ठीक अछि तापर प्ले क्रो एंड क्रो तो यांकर तो ना तो माने बहुत जगह रे सुनिथियो प्ले ठीक अछि बहुत तरह परीक्षा यांकर पचारि थाए तो क्रो एंड क्रो तो बहुत सारा गोटे लंबा चौड़ा प्ले गोटे गद्य लिखि दैचंती हैला लर्निंग ऊपर ठीक है तो लर्निंग इज डिफाइंड एज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स तो लर्निंग आबे डिफाइन करि परिबा कि हैबिट रो एक्विजिशन नॉलेज रो एक्विजिशन और एटीट्यूड रो एक्विजिशन आमे किछि हैबिट पिले आहरण करि थाउ किछि ज्ञान आहरण करि थाउ किछि एटीट्यूड माने पिले कोन कहि परिया हां किछि भावना ना कोन एटीट्यूड पिले मनोभाव तो किछि मनोभाव रो पिले आहरण तो ए सब को लर्निंग बोली कहि परिबा आउ इट इन्वॉल्व्स new ways of doing things and it operates in an individual's attempts to overcome obstacles देखो से कहूचे यहाँ पे इन्वॉल्व करि थाए निज भीतर पे अंतर्भुक्त करि थाए न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स तो किछि जिंस को तुमे केमिति न्यू वे रे करि परुछ ठीक अछि नुवा प्रकार रे केमिति करि परुछ तो ताकू मध्ये से प्ले इन्वॉल्व करि थाए आउ इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स आउ मध्ये यहाँ पे ऑपरेट करि थाए जने व्यक्तिर पिले भितरे कोन ना से केमिति अटेम्प्ट करूची ओवरकम ऑब्स्टैकल्स कहले पिले बार इत्यादि पिले बाधा ठीक अछि तो बाधा को तमे केमिति ओवरकम करिवो बाधा को तमे केमिति एडै परिवो हैला और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन निज को न्यू सिचुएशन संगे केमिति एडजस्ट करि परिवो तो ए टाइप रो जिंस को मते लर्निंग ही सिखै थाए पिले आउ इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर आउ यहाँ मध्य प्ले रिप्रेजेंट करि थाए कहार नाम बिहेवियर रे जो प्ले प्रोग्रेसिव चेंज आछि प्रोग्रेसिव चेंज माने हम कोन कहि परिए प्ले प्रगतिशील परिवर्तन नहीं हैला आउ इट एनेबल्स हिम टू सैटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल्स आउ यहाँ मध्य प्ले एनेबल करि थाए ठीक अछि एक्टिव करि थाए ताकू काको व्यक्ति को प्ले इंडिविजुअल को कोन करबा पय ना सैटिस्फाई इंटरेस्ट
टू अटेन गोल्स निजर गोल को प्ले अटेन करिया पे गोल को प्ले गेन करिया पे पाइबा पे हैला तो से प्ले पिला को कोन करिथाय प्रेरित करिथाय तो एटा प्ले कहा मतरे क्रो एंड क्रो प्ले कहते कथा आउ तापर प्ले मोरगान हला आउ गोटे प्ले गिल्ली लैंड बोलना कोन तंकन देखियो प्ले प्रोनाउंसिएशन कोन होची हला तो सी कहते प्ले लर्निंग इज द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म as a result of experience which is retained for at least a certain period of time कोचन लर्निंग हैला प्ले गोटे बिहेवियर कहार ना ऑर्गेनिज्म रा ठीक अछि व्यक्ति रा कहा द्वारा ना एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस तो सब माने लर्निंग ही प्ले रिजल्ट अटे कहार एक्सपीरियंस रो प्राय तो समस्त मत रे प्ले कथाडा जोटा कि प्ले रिटेन हेई थाए जारी रही थाए चालू रही थाए एटलीस्ट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो किछि समय पई प्ले चालू रही थाए ठीक अछि सब बेला पई जे तम भीतर एई बिहेवियर रहइबो सेमति किछि प्ले रखे माने माने नाही ठीक अछि तो सेतरे प्ले परिवर्तन भी आसी पारे हैला चलो तापर प्ले गेट्स एंड अदर्स कहंती पिले हला अदर्स माने कोन साइकोलॉजिस्ट को नाम हुआ पिले अन्य माने कहंती ठीक है जो माने गेट्स को पिले फॉलोअर्स से माने कहंती कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग तो नॉर्मली कथा पिले हैला आ यांकर मध्य पिले बहुत छोटिया डेफिनेशन दे किंतु परीक्षा पे बहुत उपयोगी मध्य तो लर्निंग अटे पिले बिहेवियर रो मॉडिफिकेशन एक्सपीरियंस द्वारा और ट्रेनिंग द्वारा ठीक अछि वुडवर्थ पिले कहंती द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्सेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो लर्निंग रो प्रोसेस रे पिले हम माने किछ न्यू नॉलेज को एक्वायर करि थाउ किछ न्यू रेस्पॉन्स को पिले एक्वायर करि थाउ ताको ही हम माने लर्निंग प्रोसेस बोली कहि थाउ आ स्किनर पिले कहंती लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन हैला तो प्रोसेस माने स्किनर पिले कोन कहंती अरे कहार पिले ये अछि कि अनम्यूट अछि कि मोर वॉइस इको होची हला चलो ठीक अछि प्ले स्किनर कहउछन लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन त हम मान जो प्ले एबे प्रोग्रेसिव आस्तला वाडे कोन प्रोग्रेसिव प्ले हला भाई ना कारुड आवाज अछि सस्मिता सस्मिता के तार हाँ तमे टिके ये कर दियो प्ले म्यूट कर दियो प्ले पचारिबो अनम्यूट करिकि पचारिबो ठीक अछि ताले प्ले लर्निंग हला गोटे एमिति का प्रोसेस जोटा प्रगतिशील व्यवहार एडॉप्शन हम के जो व्यवहार को प्ले अडॉप्ट करूचे किछि ग्रहण करूचे तो ताहा ही प्ले लर्निंग अटे काहे ना स्किन हला स्किनर कोन हम धीरे धीरे प्ले माने प्रगतिशील हिसाब रे बिहेवियर को प्ले अडॉप्ट करिथाउ ठीक अछि तो स्किनर प्ले कहा ऊपर निजरा एक्सपेरिमेंट करथिले मूसा हाँ मुसा ठीक अछि से तो बहुत लोगों को ऊपर करथिले हम प्रायतः हम हैला तो प्ले तापर से कहउची क्राउन बैच प्ले लर्निंग इज शोन बाय चेंज इन द बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस तो नॉर्मली कथा प्ले तो जोटा कि एक्सपीरियंस रिजल्ट अटे आ बिहेवियर प्ले चेंज अटे आ थांडाई कहंती प्ले लर्निंग इज सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेस एंड कनेक्टिंग इट विथ द स्टिमुलस काहे ना प्ले थांडाई कर प्ले कोन थ्योरी कार मन सिको तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ सेतरे से रेस्पॉन्स और स्टिमुलस ऊपर प्ले बहुत सारा आलोचना करचंती ना नै तो से कहंती कि लर्निंग हला से जिंस कि गोटे एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स को सिलेक्ट करबा आ ताकू जोड़ीबा पिले स्टिमुलस संगे ता द्वारा ही लर्निंग हे थाय हैला काहे ना किछि स्टिमुलस रहिले ही प्ले जने कोन करबो रेस्पॉन्स करबो रेस्पॉन्स ठीक अछि चलो थांडाई कहंती कि एई दुईटा प्रोसेस द्वारा ही लर्निंग हे थाय हैला चलो थांडाई प्ले कहा ऊपर ये करथिले कि दिले डॉग हां डॉग ऊपर करथिले बिले कैश ऊपर करथिले आ बिले dog- ऊपर सान पाब्लो dog- करथिले डॉग ऊपर पावलोव करथिले प्ले डॉग ऊपर नै प्रॉब्लम कुकुर हैला तापर से कहउछन पिले कि लर्निंग रा कोन कोन सब कैरेक्टरिस्टिक्स अछि ठीक है से विशेषता ही पिला किछि कथा नै तो सही जिंस खाली सेम जिंस हैला तो लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस और माने पर्पसिव हैला का लर्निंग रो गोटे पर्पस थाए पिले किछि उद्देश्य थाए उद्देश्य मूलक ही थाए ठीक अछि आ लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज तो बहुत थोड़ा हम पढ़ी सारी पिले तो नॉलेज रा एक्विजिशन होछ लर्निंग लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एटा मध्ये आलोचना करि से पिले
लर्निंग इज यूनिवर्सल होता है प्ले ठीक अच्छे लर्निंग टा कौन अटे कौन से स्थानिक नुह लर्निंग टा प्ले सार्वजनिक होता है ठीक अच्छे आ लर्निंग इज एडजस्टमेंट लर्निंग रे माने ही हमन को एडजस्ट करिया को पड़ी थाए न्यू सिचुएशन संगे ना नहीं आ लर्निंग इज डेलिबरेट प्रोसेस डेलिबरेट माने पिले कोन बुझ जानि सुनी करा जाउतबा ठीक अछि जान बुझ कर हैला तो करा जाउतबा जो प्रोसेस ही लर्निंग अटे पिले अरे सेरा नै पिले हमो किछि भी सिखुचे पिले तो जानि सुनी की तो सिखुचे के किछि जिंस हम अजानत रे भी सिखि थाउ पिले हैला ऑटोमेटिक भी सिखि जाई थाउ किंतु लर्निंग रे प्राय जो होई थाए पिले तो जानि सुनी करी हम माने से जिंस को सिखि थाउ आ लर्निंग इज पिले एनवायरमेंटल होई थाए ना नहीं माने एनवायरमेंटल पिले हम कोन कहि परिया पारिपार्श्विक परिवेश ऊपर आधारित होता है और लर्निंग इज ग्रोथ तो ग्रोथ भी लर्निंग अटे लर्निंग इज ट्रांसफरेबल लर्निंग को पिला माने ट्रांसफर भी करि परिबो ना नहीं गोटे जो जीरो ट्रांसफर पॉजिटिव ट्रांसफर ना नहीं आ गोटे कोन पिले नेगेटिव हैला आ लर्निंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तो लर्निंग तो फॉर्मल भी हेई पारे पिले इनफॉर्मल भी हेई पारे कौन सी इंस्टीट्यूशन इत्यादि रे हेई पारे ना तो पिले फैमिली नेबर्स ठीक है पीयर्स ग्रुप ए सब रे भी हेई पारे आ लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो आजीवन चलुवा प्रक्रिया आ लर्निंग इज इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लर्निंग इंडिविजुअल भी हेई थाए पिले व्यक्ति केंद्रिक भी हेई थाए आ पिले सामाजिक भी हेई थाए आ से कहउछि पिले मैच्योरेशन एज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग आ लर्निंग रो सबुठु गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट हला पिले मैच्योरेशन काहेना जे पंद पिले आम भितरे मैच्योरिटी आसी नथिबो मैच्योरिटी माने कोन ताऊ कहउछन पिले परिपक्वता ठीक ठीक तो जे पंद पिले परिपक्वता न आस्तिबो तो लर्निंग हेई परिबन ना पिले तो लर्निंग रो गोटे मुख्य कंपोनेंट होछि पिले मैच्योरेशन हैला बुझे जीवो पिले चल तापर हम देखिबा कि लर्निंग रो पिले कोन कोन सब टाइप्स हेई परिबो तो कहउछि लर्निंग को पिले हमें बहुत प्रकार रे ताको हमें भाग भाग करि परिया से कहउछि डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज तो जदि हमें एक्वायरिंग नॉलेज को डिपेंड करिकि हमें लर्निंग को पिले भाग भाग करिबा हैला माने एक्वायरिंग नॉलेज माने तमे केमिति नॉलेज को पिले प्राप्त करूछ ताकू देखि कि जदि लर्निंग को तम माने पिले भाग भाग करिवो तले से कहउछि तीन प्रकार रे करि परिबो गोटे फॉर्मल लर्निंग हेई परिबो गोटे इनफॉर्मल लर्निंग हेई परिबो गोटे नॉन फॉर्मल लर्निंग हेई परिबो काहेकि ना पिले हम एई तीन जगह रो कि नॉलेज को पिले एक्वायर करि थाउ ना नहीं फॉर्मल लर्निंग माने पिले जोटा कि हम माने स्कूल कॉलेज फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ए सब रु पाई थाउ पिले ताको हम माने फॉर्मल लर्निंग बोली कहिबा ना नहीं आ जोटा पिले इनफॉर्मल लर्निंग किछि कथा हम माने फैमिली रु शिखि थाउ हम मान को रिलेटिव रु शिखि थाउ पीयर ग्रुप रु शिखि थाउ नेबर रु शिखि थाउ तो एगुडा के सब हेगला कणा इनफॉर्मल लर्निंग इनफॉर्मल आ बाकी जोटा नॉन फॉर्मल लर्निंग पिले कणा ना जोटा आमन कोन कहि परिए पिला को फॉर्मल माने औपचारिक ये पिले अनौपचारिक आ एटा को नॉन फॉर्मल को पिले निरौपचारिक अनौपचारिक सर अणानुष्ठानिक हो ना अनौपचारिक अणानुष्ठानिक फॉर्मल माने निरौपचारिक भी प्रयोग अछि ना निरौपचारिक भी तो कहउछन ना अनौपचारिक नॉन फॉर्मल रे निरौपचारिक हाँ नॉन फॉर्मल टा निरौपचारिक अर्थात एथरे पिले किछि जिंस फॉर्मली हेई थाए ठीक अछि बाकी त माने सेतरे डायरेक्ट इन्वॉल्व हेई न थाओ इंस्टीट्यूशन संगे तो ताकू नॉन फॉर्मल कहते जोटा कि हम माने किछि कोरेस्पोंडेंस कोर्स करूचे डिस्टेंस कोर्स करूचे किछि ओपन यूनिवर्सिटी रे पिले जहां भी किछि सिखुचे ठीक अछि तो से सब को माने नॉन फॉर्मल लर्निंग बोली कहता आउ से कहउछि पिले डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो केते जण से जो लर्निंग को ये करूछन पिले इंडिविजुअल मानकर संख्या को आधार करिकरी लर्निंग को दुई भाग रे विभक्त करा जाई परियो गोटे हेता इंडिविजुअल लर्निंग गोटे हेता पिले ग्रुप लर्निंग काहेकि ना बेले बेले पिले व्यक्ति तार सिखि थाए पिले आ बेले बेले ग्रुप रे सिखि थाए तो सेति पई पिले एटा नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऊपर डिपेंड करूछ हैला आउ से कहउछि पिले डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्वड तो लर्निंग रे जो एक्टिविटी माने इन्वॉल्व हेचंती तो सेमान को ऊपर डिपेंड करिकि माने लर्निंग को पिले हम माने बहुत सारा पार्ट रे पिले ताको विभक्त करि परिया जेमति पिले मोटर लर्निंग हे गेला मोटर रे माने पिले कोन कहि कोन बुझ पिले गतिशीलता ना नहीं जेमति गोटे पिले फाइन मोटर स्किल आ गोटे ग्रॉस मोटर स्किल ना नहीं फाइन मोटर स्किल माने पिले
ଯୋଉଟା ହାତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେମିତି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ହାତ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ହେଇଥାଏ। କିଛି ଚିତ୍ର କରୁଛି ତ ସେଇଟା କଣ ହବ, କି ସ୍କିଲ୍ ସେଟା ହବ? ଆଉ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣେ କାମ କରୁଛି ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ନର୍ମାଲି ପିଲେ ମୋଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଯେମିତି ୱାକିଂ ହେଇଗଲା, ରନିଂ ହେଇଗଲା, ତ ଏସବୁ ଆସୁଛି ପିଲେ। ଆଉ କିଛି ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲେ ହେଇଥାଏ। ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲେ ଯେମିତି ଯାହା କିଛି ଜିନିଷକୁ କୁହେ ପିଲେ ବୁଝାଏ। ହଁ, ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ପିକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ସିମ୍ବଲ, ୱାର୍ଡ, ଫିଗର, ସାଉଣ୍ଡ, ତ ଏସବୁ ହେଲା ପିଲେ ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ। ଆଉ ସେମିତି ପିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିବାର ଆବିଲିଟି ପିଲେ ଜାତ ହେଇଥାଏ। କଣ ପିଲେ କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା କଣ? ସାର୍ ଭାର୍ବାଲ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଭର୍ବାଲ ମାନେ ଯିଏ କିଛି କହୁଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ସାଇନ୍ ଟା ତମକୁ ସାଇନ୍ କିଛି ଜିନିଷ କହୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେଟା ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରେ ଯିବ ନା, ସିମ୍ବଲ, ସାଇନ୍, ପିକ୍ଚର। ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଏଠି ଆଉ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନ କରି ତାକୁ ଭର୍ବାଲ ଭିତରେ ହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଭର୍ବାଲ ମାନେ ଯୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ର ୟୁଜ ହଉଥିବ ହେଲା। ବାକି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଭର୍ବାଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ଭର୍ବାଲ ଟା ହେଲା ଯିଏ କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ଜଣେଇ ପାରୁଛି, ଏଠି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହଉ, କିଛି ସାଇନ୍ସ ହଉ, ପିକ୍ଚର ହଉ, ସିମ୍ବଲ ହଉ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ହଉ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ହେଲା ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। ତ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ପିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିପାରୁଛେ, ମାନେ ଭେଦ କରିପାରୁଛେ, ତ ଏ ଟାଇପ ର ଜିନିଷକୁ ପିଲା ମାନେ କହିବା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଗ୍ନିସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ଏବଲ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅର ଏ ପିକ୍ଚର ୱିଥ 4 legs as an animal, ଠିକ ଅଛି। କଗ୍ନିସନ ମାନେ ଯୋଉଠି କି କଣ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ପିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ବା କିଛି ପିକ୍ଚର କୁ ପିଲେ ଜାଣି ପାରୁଛି, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଚାରି ଗୋଡ ବାଲା ମାନେ ଜୀବକୁ ଦେଖିକିରି କହିପାରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଜୀବ, ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷକୁ ପିଲେ କଗ୍ନିସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ସେନ୍ସରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଯୋଉଟା ପିଲା ମାନେ ଥ୍ରୋ ଦ ସେନ୍ସେସ୍, ଆମର ଯୋଉ କେତୋଟି ପିଲେ ସେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ସେନ୍ସେସ୍? ପାଞ୍ଚଟି ପିଲେ ଯୋଉ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ତାର ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ହେଲା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଯାହା ପିଲେ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଟାକୁ ସେନ୍ସରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପ ରେ ପିଲେ ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ପିଲେ ଏମିତି ସବୁ ପିଲେ ଭାଗ ଭାଗ କରିପାରିବା ହେଲା। ଚାଲ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସେ କହୁଛି କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଆଜ ଆନ୍ ଆଉଟକମ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ପିଲେ କେବଳ ପ୍ରୋସେସ ନୁହଁ କି କେବଳ ପିଲେ ଆଉଟକମ୍ ନୁହଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ପିଲେ ବୋଥ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟକମ୍ ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛି କି ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ that takes place during learning is called the learning process. learning process କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ସେ କହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ପିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ସେ କହୁଛି କି ଏନି ସିଚୁଏସନ which brings about changes in our behavior is called as the learning material. ଆମେ ଯୋଉ ପିଲେ କହିଲେ TLM, teaching learning material, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है पिले एनी सिचुएशन, जो प्रकार भी सिचुएशन पिले जहाँ भी आम मानकर बिहेवियर रे चेंजेस आणुची, परिवर्तन आणुची, से सब प्रकार सिचुएशन को हमें कौन कहबा? लर्निंग मटेरियल बोली कहबा हैला। आउ से कहूची लर्निंग इज बोथ ए प्रोसेस एंड एन आउटकम हैला। आउटकम माने प्रोडक्ट पिले, ठीक अछि, उत्पाद। तो लर्निंग पिले प्रक्रिया भी हेथाय आ लर्निंग पिले उत्पाद भी हेथाय पिले हैला, रिजल्ट भी हेथाय। तो कहूँ तुम जब लर्निंग को पिले प्रोसेस हिसाब रे देखिबो ताले यार माने हबो कि हाउ चाइल्ड इज लर्निंग, पिलाटी किपरि सिखुची, एटा हला पिले द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बट द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द टीचर, तो गोटे शिक्षक और गोटे जो पिला पिले तो तांको भितरे कोन जो संबंध अछि, अंतः क्रिया हैला, तो तार प्रकृति हला पिले कोन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये सब जिंस पिले लर्निंग रा प्रोसेस भितर आछंती। आ तुमे जदि पिले लर्निंग को आउटकम दृष्टि देखिबो ताले से कहूची लर्निंग रो आउटकम को हमें मेनली पिले तीन भाग रे पिले भाग भाग करि परिबा।
ना नहीं लर्निंग रा आउटकम रे पिले किछि आउटकम हम माने कॉग्निटिव हिसाब रे पाई थाउ किछि रिजल्ट पिले हम मानको अफेक्टिव हिसाब रे देखा देई थाए किछि जिंस पिले हम मानको मोटर हिसाब रे हम लाभ करि थाउ जेमति पिले हम माने किछि खेल सिखि गले नाच सिखि गले ठीक अछि टाइपिंग करिया सिखि गले तले ए टाइप रो जो आउटकम हैला पिलेटा को टाइप रो आउटकम हैगला मोटर आउटकम हैगला ना नहीं किंतु पिला हम किछि कांसेप्ट सिखिले किछि प्रिंसिपल सिखिले किछि रूल हम मानको दिमाग रे रहिला भाषा सिखिले तले ए सब पिले कोन कहा जाय कॉग्निटिव ना नहीं आउ हम माने किछि एटीट्यूड सिखुचे किछि इमोशंस हम भितरे पिले डेवलप होई जाउची हम भितरे किछि नैतिकता पिले डेवलप होई जाउची तो ए सब हैगला को बळे आउटकम अफेक्टिव आउटकम एक्चुअली एगुडा को सब रिजल्ट ही अटन दिखले ए माने लर्निंग रो प्रोसेस नुहंती ए माने लर्निंग रो पिले फाइनल रिजल्ट ए माने लर्निंग रो पिले आउटकम अटंती तो सेति पय से कहले लर्निंग रो जो लर्निंग रे हम जते भी आउटकम पिले हम भितरे आसुची ये सब आउटकम को पिले हम मेजरली हला 3 टाइप्स रे पिले डिवाइड करि परिबा किछि आउटकम पिले कॉग्निटिव अवस्था रे रहउचंती किछि अफेक्टिव हिसाब रे रहउचंती किछि पिले मोटर हिसाब रे रहउचंती हला बुझियला पिले तो ये हला लर्निंग एज ए प्रोसेस और लर्निंग एज एन आउटकम पिले तापरे पिले माने पूर्वरु गोटे धारणा थिला कि जो लर्निंग जो हेइ थाए पिले तो ताहा ना गोटे पिले बाइपोलर प्रोसेस हेइ थाए बाइपोलर प्रोसेस माने पिले दुईमुखी प्रक्रिया हेइ थाए ठीक अछि बाइपोलर प्रोसेस हेइ थाए आउ एटा को मानकर मतरे पिले ना सेड बाय सर जॉन एडम्स ठीक अछि तो तांको मतरे जो पिले टू पोल्स अछि लर्निंग रो से दीटा पोल्स कोन कोन ना जणे हेले टीचर और स्टूडेंट से क्वेश्चन आउ किछि नुवा जहां भी किछि लर्निंग होउची एई दिजण के भीतर ही होउची टीचर सिखौची स्टूडेंट पिले अक्वायर करूची स्टूडेंट पिले ग्रहण करूची तो एई दीटा प्रोसेस रे हला बा एई दी जण को द्वारा ही पिले लर्निंग होउची मानकर मत पिले एटा मन रखितो पिले प्रथमे किए कहितले पिले एटा जॉन एडम्स कहला से मानकर फॉलोवर माने फॉलो करथिले किनु जेतेले पे जॉन डिबे आसिले ठीक अछि यांकर बहुत बड़ भूमिका रहिछि पे साइकोलॉजी रे तो सिए कहिले नाइ नाइ लर्निंग सेमिति होनी तो लर्निंग ता गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस ठीक अछि तो त्रिमुखी प्रक्रिया आ से तांको मतरे जो तीनटा पिले पोल रहिछि कोन कोन ना जने टीचर हेइ गले स्टूडेंट हेइ गले आ गोटे पिले कोन लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक अछि तो तीनटा ऊपर पिले लर्निंग डिपेंड करछि तो जॉन डिबे ये कहले तांको पर पिले चली छि हो हला ताले पिले बुझी जीवो किछि असुविधा नै ताले हम मानकर जो फर्स्ट पिले पॉइंट थिला फर्स्ट यूनिट रा फर्स्ट पॉइंट पिले सरिला हला बर्तन हम माने सेकंड पॉइंट पे जिबा जो थ्री सी पिले कोन कहू जानछ से कहू पिले रिलेवेंस कोन कोन रिलेवेंस कोन मु कहली पिले ओडिया अरे प्रासंगिकता हैला अब एप्लीकेबिलिटी माने पिले हां प्रायोगिक ना प्रयोज्यता ना एमती कोन कहउछने पिले ना प्रयोज्यता हैला आउ तापरे जो रहिला पिले थियोरेटिकल र अर्थ हला पिले कोन सैद्धांतिक हैला आउ पर्सपेक्टिव माने पिले दृष्टिकोण होला बा विचार तो सी कहूची पिले कि हला रिलेवेंस एप्लीकेबिलिटी प्रासंगिकता और प्रयोज्यता पिले काहार ना थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव रो हला विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो रहिची काहा ऊपर पिले ना ऑन लर्निंग तो लर्निंग ऊपर पिले बहुत सारा सैद्धांतिक दृष्टिकोण अछि बहुत सारा पिले थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव अछि तो से कहूजे सेमानकर पिले रिलेवेंस कोन सेमानकर एप्लीकेबिलिटी कोन तो वर्तमान रो प्रसंग रे तांकर कोन प्रासंगिकता अछि आ ताकू हम माने केमिति टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे प्ले यूज करू छे तो सेही विषय हमको देखियार पिले अछि तो पिले ऑन द लर्निंग तो लर्निंग ऊपर पिले देयर आर सो मेनी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स तो बहुत सारा सैद्धांतिक दृष्टिकोण अछि किंतु हम मानको जो सिलेबस रे प्ले से मोटे तीन जनकर दृष्टिकोण विषय पढिया पे देछि पिले तो ह्यूमनिस्टिक भीतर से केवल कार्ल रोजर को नेछि आ बाकी जोटा पिले कंस्ट्रक्टिव विजिट रे प्ले से दी जन को नेछि का को जीन पियाजे आ पिले बाइगोट्स्की पिले ए दी जन को से नेछि हैला तो ये लोकटी जो पिले अछंदी एठी ये ले पिले कार्ल रोजर ठीक अछि तो वर्तमान पिले हम देखिबा
तो सी कहूची माने टिके न उपले माने पूर्वरु डिस्कशन करदो तापर हम माने मेन टॉपिक ऊपर जिबा कहउतनी प्ले देयर आर मेनली 10 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जेमति प्ले हम मानकर 6 स्कूल्स ऑफ पोएट्स अछि प्ले हम मानकर ताको हम कोन कहउचे जो साहित्य रे प्ले 6टी संप्रदाय बोली कहू नै अरे हमरा संस्कृत साहित्य रे प्ले 6टा संप्रदाय अछि टी साहित्य दर्पण अनुसार साहित्य दर्पण में जो अछि साहित्य ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣ ଅନୁସାରେ नुह माने 6ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। 6टा संप्रदाय साहित्य दर्पण हिसाब रे नुह छियो तो साहित्य रे 6टा संप्रदाय कहा हिसाब रे नुह साहित्य रे पे नॉर्मली 6टा संप्रदाय पिले अछि हैला तो सेमति का पिले हम मानकर साइकोलॉजी क्षेत्र रे मध्ये पिले 10टा मुख्य संप्रदाय अछि बहुत सारा संप्रदाय अछि ये 10टा पिले मुख्य संप्रदाय अछि हैला तो एठी से मानक विषय टिके टिके लेखा है जे काहे ना बेले बेले से पचारे दिए तो पिले कोन सी जने साइकोलॉजिस्ट को नाम लिखि देथिबो पचारे थिबो पिले ये कोन अटंती ये हैला स्ट्रक्चरलिस्ट अटंती कि पिले ये गेस्टालिस्ट अटंती कि पिले कंस्ट्रक्टिव विजिट अटंती तो ए टाइप रो मध्ये प्रश्न पिले पचारे दिए पिले तो सी जो स्कूल्स गुडा को देछि एटे स्कूल्स माने संप्रदाय रो ना गुडा को पिले हैला तो पिले स्ट्रक्चरल हैला स्ट्रक्चरलिज्म माने बुझियोस तो पिले आ पिले गोटे अछि फंक्शनलिज्म हैला साइको एनालिटिक थ्योरी गेस्टलार्ट साइकोलॉजी ए सब पिले से मानकर जो परंपरा रो बा से जो कोन कहउछ पिले संप्रदाय रो ना गुडा को तो जोडा पिले जो बने गोटे ह्यूमन स्ट्रक्चर ऊपर पिले स्टडी करछंती तो से सो साइकोलॉजिस्ट पिले के जाउछंती पिले ला विलियम वुंट एडवर्ड टिचनर ठीक अछि आउ एमाने मुख्य भाव कहा ऊपर विशेष डिस्कशन करथांती द इंपोर्टेंस ऑफ अ थॉट प्रोसेस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड तो माइंड रो पिले स्ट्रक्चर तो केमिति हैला आउ तापर माइंड रे जो थॉट प्रोसेस ता हिठे ता ऊपर एमाने पे स्टडी करथांती हैला आउ एमानकर जो टेक्निक से माने अप्लाई करथिले ए जिंस को स्टडी करिया पे से अपने ट्रेंड इन हैला इंट्रोस्पेक्शन से माने ट्रेनिंग ऊपर विशेष ध्यान देकरी पिले ये करथिले माने विभिन्न लोक मान को डाकी करी तांको विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग देकरी तांको माइंड के माने स्टडी करथिले आ जो माने पिले ह्यूमन फंक्शन ऊपर कोन करंती पिले आलोचना करंती तो से माने हे गेले पिले फंक्शनलिज्म ठीक अछि तांकर जो स्कूल्स रे ना तो ता भीतर पिले विलियम जेम्स आ जॉन डिवे तो एमाने पिले द इंपोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस तो प्रैक्टिकल सिचुएशन रे पिले तो साइकोलॉजिकल फाइंडिंग से माने कोन कोन पाउछंती तो ता ऊपर विशेष ध्यान देइछंती तो एगुडा को त माने न भी देखिले स्कूल्स रे ना गुडा को पिले टिके मन रखिबो आ से मानकर पिले मुख्य मुख्य व्यक्तित्व ऊपर पिले टिके टिके मन रखिबो हला तो एमाने इंट्रोस्पेक्शन एमाने पिले एक्सपेरिमेंटल मेथड कंपैरेटिव मेथड ए सब ऊपर पिले स्टडी करिथिले माने ए सब थ्रो स्टडी करिथिले एला तांकर टेक्निक गुडा कथिला आ जो माने पिले साइको एनालिटिक थ्योरी जेमति कि सिगमंड फ्रॉइड हे गेले हला कार्ल जंग हे गेले तो एमान सब साइको एनालिटिक थ्योरी द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस ऑन बिहेवियर आउ काहे कि ना तुम जानिथो पिले सिगमंड फ्रॉइड कहंती हम मन को जो अनकॉन्शियस माइंड अछि ना पिले तार बहुत सारा प्रभाव पड़ी थाए बुझला तो ता ऊपर से विशेष ध्यान देथिले आउ इंडिविजुअल केस सर अनकॉन्शियस माइंड जोटा माने सोई सारला परे जो अवस्थाटा नहीं नहीं जो हमर अनकॉन्शियस माइंड हला जो जोटा का माने अवचेतन मस्तिष्क बोली कहउचे आमे तो जहां भी किछ करू छ माने कॉन्शियस माइंड रे ही करू छ ना बुझौची हां तो अनकॉन्शियस पिला हम केमते कहि परिया ठीक अछि माने हां सर अनकॉन्शियस का अवचेतन हो ना अचेतन हो सर अवचेतन ठीक अछि हां सर अचेतन में कोन हो अचेतन तो से तो गला पूरा ये हे गला पिले अचेतन अवस्था कोन कहउचंदी तबे सर सब कॉन्शियस रो ओडियाटा कोन हो हां गोटे सब कॉन्शियस माइंड ठीक ठीक सब कॉन्शियस हला अवचेतन नहीं आ बाकी अनकॉन्शियस हला अचेतन या तो आगे सर हैला तो से कहउची पिले जोडा हम मानकर अनकॉन्शियस जो माइंड रही छि पिले बा सब कॉन्शियस जो माइंड रही छि तार प्रभाव हम बिहेवियर ऊपर बहुत पड़ी थाए पिले हैला काहे कि ना तमाने से सिगमंड फ्रॉइड गोटे सुनिथियो प्ले से कहंती कि जो पिला माने छोटो बेले अरे कहार पिला अनम्यूट कर रखुची के से हैला
ତ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ପିଲେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ପିଲେ ମାନେ କଣ ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପିଇ ନଥାନ୍ତି, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିନଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବଡ ହେଲେ ସିଗାରେଟ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲେ ବେଶୀ ଟାଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସେ ସମୟରେ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ଉପରେ ସେ କୁହନ୍ତି ମାନେ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଥାଏ ଟିକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ ନ ହୁଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମିତି ପିଲେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ମତ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସେ କହନ୍ତି ପିଲେ ଅନକନସିୟସ ଆଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଭୂମିକା ରହୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଉପରେ। ଆଉ ସେ ଏଗୁଡାକ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ଏସବୁ ମତ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତି ପିଲେ ଗେଷ୍ଟଲାର୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା, ତ ଯେମିତି କି ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେଥମିୟର ହେଲା, ଓଲ୍ଫ ଗାଙ୍ଗ କୋହଲରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ପିଲେ ହେଲା, କୋଟ କୋଫକା ହେଲା, ଏସବୁ ନାଁ ପିଲେ। ତ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇନ ଦ ପରସେପ୍ସନ ଅଫ ମିନିଂଫୁଲ ହୋଲ୍ସ। ମିନିଂଫୁଲ ହୋଲ୍ସ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ପିଲେ? ସାର୍ଥକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜଣେ ସିଏ କହିବା କଥା ପିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଏମାନେ ତ କୁକୁର ବିଲେଇ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରୁନଥିଲେ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ ରିଲେଟ କରୁଥିବେ, ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହେଇଥିବେ ପିଲେ ମାନେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ସିମ୍ପାଜି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପିଲେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି କି ନାଇଁ କୁହ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଯାହା ଭିତରେ ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସେ କହିବା କଥା କୌଣସି ବି ମଣିଷ ପିଲେ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିନିଂଫୁଲ ହୋଲ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାର୍ଥକ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ପିଲେ କଣ ଥିଓରି ପିଲେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପିଲେ ପରସେପ୍ସନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଯେମିତି ପିଲେ ସିମ୍ପାଜି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମତ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପିଲେ ବିହେଭିୟରିଜିମ୍ ଅଟନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଡୱାର୍ଡ ଥାଣ୍ଡାଇକ ହେଇଗଲେ, ଜନ୍ ୱାଟସନ ହେଇଗଲେ, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ବିହେଭିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅବଜରଭେବୁଲ ବିହେଭିୟର ଇନ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ଯୋଉ ଯୋଉ ବିହେଭିୟରକୁ ପିଲା ଅବଜର୍ଭ କରିହବ ତ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ହେଲା, ତ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବଜେକ୍ଟିଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକିରି ଏମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାକୁ କି ପର୍ଟିକୁଲାର କହିହବ କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ହେଲା, ତ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଇମେରଲି ଅନ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଫନ୍ ଡନ୍ ୱିଥ ଦ ଆନିମଲ୍ସ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କାହା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି କରିଥିଲେ? ବହୁତ ସାରା ଆନିମଲ ଉପରେ କରିଥିଲେ, ନା ରାଟ ହେଇଗଲା, ପିଗନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଡଗ ତ ନୁହଁ ଆମର ପିଲେ କଣ କ୍ୟାଟ ଉପରେ ହେଇଗଲା, ତ ୟାର ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ନିଜର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ସାଇକୋଲୋଜି ୟା ଉପରେ ଦି ଜଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପିଲେ, ଜଣେ କାର୍ଲ ରୋଜର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ପିଲେ କିଏ ସେ ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ ପିଲେ। ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ୍ସ ଫିଲିଂସ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଲିଂକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ଲୋକର ଫିଲିଂସ ଟା ପିଲେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଜଣେ 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 ନିଜକୁ ପିଲେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫିଲିଂସ ଉପରେ ପିଲେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ, ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକରି ପିଲେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପିଲେ ଆସେପ୍ଟାନ୍ସ, ବୁଝିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ କଗ୍ନିଟିଭ ସାଇକୋଲୋଜି ଭିତରେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଆଲବର୍ଟ ଏଲିସ୍, ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା, ରବର୍ଟ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ, ହାର୍ଡୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ସବୁ ପିଲେ କଗ୍ନିଟିଭ ସାଇକୋଲୋଜି, ଫୋକସ ଅନ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ପ୍ରୋସେସ। ଟେକ୍ନିକ କହିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ କହିବେ, କୋଉଟା ଝିଅ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ ଯୋଉ କହିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକରି ହିଁ ଏସବୁ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଝିଅ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ ଥିଲା, ଏମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଲେ କଣ କରିକି ଦେଲେ, ବୁଝିଲା। ତ ସେ ଟେକ୍ନିକ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ। ଆଉ ଫୋକସ ଅନ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ, ତ କଗ୍ନିଟିଭ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ, ଠିକ ଅଛି, ରିଜନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ, ୟାରି ଉପରେ ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପ୍ରୋଚକୁ ପିଲେ ଆପଣେଇଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପିଲେ କଗ୍ନିଟିଭ ର ଯୋଉ ଥିଓରି ଗୁଡାକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ପିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ କି ଏତେ ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏ ତିନିଟାକୁ ତମମାନେ ପିଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦବ, ଖାଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲେ, ଏଗୁଡା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ପିଲେ ନୁହଁ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଯାକ ସାଇନ୍ସ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି,
एमाने साइंस उपरे बा मेडिकल साइंस उपरे आधार करके ए सब देथिले से माने हैला तो ये तीनटा को स्किप करिवो बुझिला पिले ताले आमनकर जो 10टी पिले मेनली जो मेजरली जो रही पिले स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी तो ता भितर हम केवल पिले जोड़ा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अछि तारि ऊपर पढिबा आ ता भितर मध्ये हम माने कार्ल रोजरकर पिले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऊपर पढिबा हम लास्ट को पिले मास्टरको विषय पढिया टिके न पिले किंतु हमर जोटा परीक्षा पय उपयोगी सेटा पिले कार्ल रोजरकर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ताले थिबो पिले ठीक अछि काली के देखिबा ना सर हाँ हिस्ट्री थाओ कुआ सर जो चार्ट टेबुल रे जो आपण बुझेले को दीटा माने कहले पढिया पे अधिक इंपोर्टेंट आ एडा पढिया दरकार नहीं एई जो तीनटा जो लास्ट तीनटा छाडी दबो बुझला ए जो लास्ट पेज ता अछि त ए तीनटा छाडी दबो आ बाकी तक जे देखि दबो हला ए जो आ छात्रा रहला तो तीनटा छाडी देले ठीक अछि स्टार्टिंग रे जो 10टा स्कूल भितरु 7टा स्कूल ता देखिबो आ तीनटा किछ आवश्यक नाही हला सर पीडीएफ ଟା ଦେବେ ନା ସାର୍? हां मु पीडीएफ पठे देबे हला ग्रुप रे पठे देबे सर हमर सोया अवस्थाटा अवचेतन रे जीव ना कोथरे जीव सोईबाटा कोथरे जीव कोन अवचेतन रे जीव ना सबकॉन्शियस रे जीव अवचेतन रे ही जीव होइना सर स्वप्नावस्थाटा स्वप्नावस्था भी अवचेतन ठीक अछि जेते बेले आ गोटे अवस्था अछि प्ले गोटे गोटे थाए ना प्ले कोन अचेतन अवस्था प्ले हम कोटा कहबा सर अचेतन नाम केमति बुझिया सेंसलेस टा को अचेतन अवस्था अचेतन माने तो माइंड रे ना किछ नथियो माने पूरा सुन पड़ी जेथियो ठीक अछि सुसुप्ति अवस्था हैला ठीक अछि आ बाकी तो माइंड रे किछ चालुची माने आइदर तो कॉन्शियस नल तो सबकॉन्शियस माइंड कले किछ काम करिवनी पूरा बंद हे जबो तो सेटा को हम अनकॉन्शियस बोली कहबा सर जतल फुल्ली एक्टिव तो सेटा कॉन्शियस रे जाउची ना हां फुल्ली एक्टिव सेटा कॉन्शियस बाकी जोटा हमें कोन एक्टिव माने नथिबा तथापि कि माइंड हमर चलीथिबो सेटा को हम सबकॉन्शियस कहबा जेम सोइथिबा अवस्था रे हो ये हो सोइथिबा अवस्था रे भीतर जदी मसडा आसी कामुला संग संग हाथ उठी ताको बाडे दउची ना नै सर हमर मूर्छित अवस्थाटा होची अनकॉन्शियस की मूर्छित अवस्था हां सेटा तो अचेतन का कोहंती हो सर जो सेंसलेस हे जाय मनुष्य सेटा कोन हां सेटा सेंसलेस अचेतन अवस्था सेटा अचेतन अवस्था आगे हो पिले तम जेति आज पढ़ा हला टिके पढ़ी ताको मन रखि दो पिले जेति पढ़ी पढ़ी जाओ सेति मन रखि जाओ हला त हे जिवो पिले ठीक अछि कहीं ना थ्योरी जाको टिके टिके मन रखि दोथुवा हो आ बाकी पिला माने काली की पुणी देखिबा हला